जय जीवदानी। भोग विलास आनंद सुख क्रिएटिविटी मीडिया आर्ट और आकर्षण और प्रेम के स्वामी शुक्र प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में, जो उनके अपने मित्र की राशि है, बुध की राशि है। और वहां पहले से मौजूद हैं देवाचार्य। देवाचार्य दैत्याचार्य का ये मिलन क्या करेगा? हालांकि यहाँ पर बहुत ही जो एकदम स्पष्ट बात दिखाई देती है कि शुक्र यहाँ पर बली हो जाते हैं इस समय, क्योंकि शुक्र जो है अपने मित्र के घर में है और शुक्र जो है भोग विलास के स्वामी है। ज्यादातर लोग ज्ञान से ज्यादा, सरस्वती से ज्यादा महालक्ष्मी के पीछे रहते हैं और शुक्र साक्षात महालक्ष्मी है, आनंद देने वाला, हर प्रकार से आपको अंदर से आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। भले ही वो स्पर्श सुख से लेकर धन सुख हो, वैभव सुख हो, लावण्य सुख हो, ऐश आराम हो, इन सब बातों से परिपूर्ण कर देने वाले शुक्र यहाँ पर जो है बहुत ही बली हो जाएंगे। लेकिन उनको कर्म करने के लिए पहले से बैठे हुए हैं यहाँ पर देवाचार्य गुरु, जो थोड़ा बहुत अपने आप में बुध के घर में बैठकर थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जिन जिन के भावों अनुसार यहाँ पर गुरु को बल होगा और गुरु यहाँ पर जो जीव कहलाते हैं अपने आप में, उस शुक्र के साथ बैठ के क्या जलवा दिखाएंगे और कैसे महालक्ष्मी योग बनाएंगे, क्योंकि गुरु और शुक्र मिलकर बनाते हैं महालक्ष्मी योग। और आप इसका क्या आनंद पाएंगे, इसी की चर्चा लेकर मैं कामिनी खन्ना अपने इस YouTube चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर हाजिर हूं और आप सबका अभिवादन करती हूं। नमस्कार। अब देखिए कि सबसे पहले एक बात आपको बोल दूं कि मैं ये चर्चा आरंभ कर दूं तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल अगर आप नए आए हैं, और बेल बटन आएगा तो उससे क्लिक भी कर दीजिए ताकि आपको सब तरह की जानकारियां सबसे पहले प्राप्त हों। और कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उस पर आप क्लिक करके आप कंसल्टेंसी भी पा सकते हैं, शुल्क है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा इसका आपको असर बता दूं, लेकिन उपाय भी बताऊंगी। पहले से ही उपाय बता देती हूं, क्योंकि शुक्र जो है वो दैत्याचार्य है और गुरु जो है वो देवाचार्य है। तो आपस में दो ज्ञानी जब एक जगह बैठ जाते हैं तो वो तलवारें नहीं निकालते, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात जरूर होती है मन में कि मेरा वर्चस्व रहे, मेरा वर्चस्व रहे। और दोनों जो है आपस में लड़ते हैं ज्ञान के लिए। एक कहता है कि मेरा ज्ञान ज्यादा बड़ा है, दूसरा कहता है नहीं मेरा ज्ञान ज्यादा बड़ा है। तो वर्चस्व की लड़ाई है ये। और यहाँ पर फिर भी दोनों मिलके, क्योंकि दोनों ही महालक्ष्मी स्वरूप है। एक तो गुरु की भी आपने देखा होगा, एक जनरल बात कर रही हूँ आपसे, कि महाराष्ट्र में जो महालक्ष्मी की पूजा की जाती है वो गुरुवार के दिन की जाती है, और नॉर्थ में जो है महालक्ष्मी की पूजा जो है वो शुक्रवार को की जाती है। दोनों ही स्थिति में शुक्र गुरु दोनों ही महालक्ष्मी के कॉम्बिनेशन बनते हैं। और जब ऐसा कॉम्बिनेशन साथ में होता है किसी की कुंडली में, तो जनरली मैं ये उपाय बताया करती हूँ कि गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो आप महालक्ष्मी की पूजा करें तो दोनों सॉर्टेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु जो है वो जीव है, गुरु जो है वो अध्यात्म है, वो ज्ञान है, और शुक्र जो है वो हर प्रकार से इच्छा पूर्ति के साधन है। तो ज्ञान से इच्छा पूर्ति हो गई, मतलब ज्ञान इतना बढ़ा दिया आपका कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के पीछे लग गए। लेकिन क्या एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि वो देवाचार्य वो दैत्याचार्य? सोच में कितना फर्क है। तो सोच में फर्क होने की वजह से कई जगहों पर ये त्रास भी देते हैं। जैसे षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में इंसान की ये तबीयत भी खराब कर देते हैं कई बार। डायबिटीज से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड समस्या आम देखी गई है जिनकी कुंडली में गुरु शुक्र बैठा होता है साथ में। और कोई चोट, एक्सीडेंट, दर्दें, इन सब के प्रभाव भी देखे गए हैं। वहीं पर ऐसा व्यक्ति जिसके अच्छे भाव में बैठ जाए गुरु और शुक्र, उसको किसी न किसी प्रकार से धन की प्राप्ति इनके इन प्रकार हो ही जाती है। काम करे न करे उसके मुंह में सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच होता है। अभी ऐसे कई लोग होंगे जो बोलेंगे मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मेरा भी गुरु शुक्र साथ है। तो ऐसे में एक्टिव होने के लिए दशा महादशा भी आपको उसकी मिलनी चाहिए ताकि एक्टिव हो जाए, या गुरु या शुक्र जो आपके लिए कारक है। तो चलिए हम ये जान लें कि वेल्थ के स्वामी शुक्र, महालक्ष्मी की कहलाने वाले शुक्र जब आ गए हैं बोलने चालने अपना एक्सप्रेशन दिखाने वाले बुध के घर, और साथ में ज्ञान के स्वामी तो बुध भी है। तो यहाँ पर तीन ज्ञानी इकट्ठा हो गए। एक बुध जिसका घर है, उसको ज्ञान जब है, बुद्धि उसकी इतनी तीक्ष्ण है, हालांकि बहुत ही वल्नरेबल स्थिति में रहता है, जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है। लेकिन
वो इतने दिनों से जो छोटा बच्चा है बुध, जो राजकुमार है, वो गुरु से अस्वस्थ था। जैसे ही शुक्र आएगा वो शेर हो जाएगा और वो बोलना शुरू हो जाएगा अपने क्या करते हैं, गंतव्य की प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए। तो बुध भी एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, और आपको बुध से रिलेटेड जितने घर हैं वहाँ पर भी आपको फायदा होगा। आपके इस वीडियो में आपको मैं खास बता दूं कि अपनी कुंडली लेकर बैठिएगा और बुध जहाँ जहाँ के स्वामी हैं आपके, वहाँ से फायदा हुआ कि नहीं मुझे बाद में बताइएगा। आप ये शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश के बाद वहीं पर ये 3 ज्ञानी इकट्ठा होने पर ज्ञान की वृद्धि बहुत हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा उन लोगों के लिए, खासकर जिनके पंचम भाव में ये युति होगी, जिनके लग्न में ये युति होगी, जिनके दशम भाव में ये युति होगी। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर जो है ज्ञान से धन कमाना, पैसा कमाना, ज्ञान बढ़ाना और बहुत ज्यादा नाम काम हो जाना और मशहूर हो जाना, ये सब चीजें भी देखी जाएंगे। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है झटपट जानते हैं। इससे पहले मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको उपाय बताऊंगी। सबसे पहला उपाय मैंने बता दिया था कि महालक्ष्मी की पूजा करें, और महालक्ष्मी की पूजा जो तीनों को फलदायी होती है, बुध, शुक्र और गुरु तीनों को फलदायी होती है। ऐसे में अगर आप बुधवार के दिन जाके महालक्ष्मी का पूजन करें तो आपको ये तीनों के लिए इस बार फलदायी होगा, क्योंकि बुध के घर में इन तीनों का मिलन हो रहा है। अब लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, साथ में गुरु जो नारायण है और महालक्ष्मी जो शुक्र हैं और बुध जो हैं वो ओम विष्णवे नमः बोलने से साक्षात जागृत हो जाते हैं। तो आप ये याद रखें कि लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस जाप से आपकी ये यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति होगी। नंबर तीसरा है कि आप लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाएं और ओम विष्णवे नमः भी बोल सकते हैं, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः भी बोल सकते हैं। लक्ष्मी को साथ बिठा लीजिएगा तो तुलसी चढ़ाते रहें और साथ साथ में जाप करते रहें, इससे भी ये जो है एक्टिव हो जाएंगे ये भाव। अब इसमें ऐसे कई उपाय हैं जो देखने सुनने में बड़े बचकान लगते हैं, लेकिन ये होते हैं जरूर। जैसे मैंने करके देखा था एक बार के मलाई ले लीजिए। अब मलाई जो है वो शुक्र है, दूध जो है वो शुक्र है, उसको चंद्र भी मानते हैं लेकिन शुक्र भी मानते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप मिला लीजिए, भले घी ले लीजिए या मलाई ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। हल्दी क्या है, साक्षात गुरु माना गया है, और उसको थोड़ा मिक्स कीजिए और चेहरे पे लगाइए, बॉडी पे लगाइए। वैसे भी आप दूध से गोरी हो जाएंगे या दूध से गोरे हो जाएंगे और आपको गुरु और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसी तरह बेसन ले लीजिए, बेसन साक्षात गुरु है और बेसन के अंदर आप दूध मलाई मिला दीजिए और वो बॉडी पे लगाइए, तो ये भी गुरु शुक्र का ही कॉम्बिनेशन होता है। अरे इतने उपाय हैं, और ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के तहत ये सब उपाय आपको यकीन नहीं आएगा, सब मैंने ही इजाद किए थे आज से 25 साल पहले। और 25 साल पहले से मैं ये बोलती आ रही हूँ कि ऐसे उपाय करो जो घर में चलते फिरते हो जाए, नहाते धोते हाथ खाना खाते हो जाए और आपको उसका पता भी न चले, और आप सुंदर भी हो जाए, आकर्षण भी आप में पैदा हो और आप सुखी भी रहें, खुश भी रहें, आनंद में भी रहें। तो चलिए और भी ऐसे उपाय मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो अवश्य देखिए। चर्चा करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर संक्षेप में फटाफट आपको बताऊंगी क्या होगा। मेष राशि आपके द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, द्वितीय से द्वितीय चले गए तो परिवार की वजह से पैसा आया, धन आया, साक्षात महालक्ष्मी योग बना। यात्राओं में छोटे भाई बहनों से इतनी मदद मिली तो भी महालक्ष्मी योग मिला, यात्राओं में सफलता मिली, व्यवसाय आगे बढ़ा क्योंकि सप्तम से चले गए नवम, तो व्यवसाय आगे बढ़ा जिससे भाग्य जागृत हो गया। और साथ साथ में गुरु के घर भी एक्टिव हो गए, लोन्स की प्राप्ति हो गई और आपको खूब सारा उत्साह पराक्रम बढ़ा। एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा योग है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब देखिए आपके लग्न से द्वितीय गए तो कॉन्फिडेंस इतना है, पर्सनालिटी में क्या, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, बोलना चालना और काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह, लेक्चरिंग, इन सब बातों से धन कमाया, पैसा कमाया, साक्षात महालक्ष्मी योग आपके लिए भी बना। और साथ साथ में परिवार से फुल टू सपोर्ट, लेकिन मतभेद, क्योंकि कोई है ज्ञानी और कोई है भोगी, तो आपको ये भी नजर आएगा। थोड़ी सी मोटापे से बचना है, थोड़ा डायबिटीज से बचना है और चेहरे से रिलेटेड परेशानियों से बचना है। थोड़ा ये भी समझ लीजिए आपके षष्ठ भाव से चले गए नवम, तो लोन्स की प्राप्ति हुई, पैसों की प्राप्ति हो गई आपको नौकरी से, और साथ साथ मामा पक्ष से भी पैसों की प्राप्ति हुई। साथ में बुध के घर हम देखें तो ज्ञान बढ़ गया, आपकी बुद्धिमानी बढ़ गई और बोलने चालने में बहुत ही विद्वत्ता आई, लोगों ने आपकी तारीफ की और आपका ज्ञान चरम सीमा पर बोलने लगा, तो ऐसे में नाम भी हो सकता है।
मिथुन राशि, आपके देखिए द्वादश में बैठे थे, द्वादश के मालिक लग्न में आ गए। अब लग्न में गुरु है, मैंने पहले भी कहा था शादी के वर वधु के योग बने हुए भयंकर। और जब शुक्र आएंगे तो आपको जल्दी से कोई लड़का लड़की पसंद आएगा, क्योंकि अब आंखों में काम है, वासना भी है और इच्छा भी है, इच्छा जागृत हो गई तो आप जल्दी जल्दी चयन करेंगे वर वधु का। और एक मस्त कॉम्बिनेशन बना है गुरु बुध शुक्र का, जिसके चलते आप जो हैं बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखेंगे। आपकी पर्सनालिटी देखकर आपको पैसों की प्राप्ति होगी, कुछ कार्य आपके बनते नजर आते हैं व्यवसाय में, और कुछ आपके काम ज्ञान से रिलेटेड पैसा आ गया। मतलब बुद्धिमानी इतनी है कि धन कमा लिया, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर लिया, और साथ साथ में आपको बच्चों से भी फायदा हुआ उनके। अब ये देखिए, बच्चों के घर से नौम चले गए तो बच्चों के वजह से भाग्य खुल गया, बच्चों का भाग्य खुल गया। मतलब के शादी के योग बने, वर वधु मिले, या समझ लीजिए बच्चों के कुछ मंगल कार्य हो गए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हायर स्टडीज में चले गए तो बच्चों को पिता का सहयोग मिल गया, बच्चों को मित्रों का सहयोग मिल गया, आपको भी मिल गया, और ज्ञान विद्या अध्ययन के मार्ग खूब खुल गए। अब इसमें आपको सुख भी मिला, ऐश्वर्य, घर का रख रखाव और रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, वाहन लेने की भी बात है। कर्क राशि, आपके लिए लाभ भाव के स्वामी जो है चले गए अपने से द्वितीय। जितना कमाया था वो विदेश से भी कमाने की इच्छा हुई तो लाभ वहाँ से भी मिला, लेकिन एट द सेम टाइम खर्चे भी हुए। और खर्चे किस बात पर, तो हायर स्टडीज़ करनी है उस पर खर्चे हुए, कुछ प्राप्ति करनी है सुखों की, मनोरंजन से रिलेटेड काम करने, ज्ञान से रिलेटेड काम करने, उस पर खर्च, या प्रेम संबंध नए हो गए उन पर खर्च, तो ये भी दिखाई देता है। अय्याशियों पर खर्च ये भी दिखाई देता है। और उसके अलावा आपको माता पक्ष से लाभ, पैसों का आना, नसीब जाग जाना विदेश में, क्योंकि माँ ने सलाह दी थी बेटा विदेश चला जा, और कुछ कार आपके वहाँ आप प्रॉपर्टी ले लें, वाहन ले लें, ऐसा भी हो सकता है, दिखता है। वहीं पर ये भी याद रखें कि कुछ काम आपके ऐसे भी बनेंगे जो यात्राओं में आपको ला कर दें, सामने से पैसा धन और आपकी हो जाए बल्ले बल्ले। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए कुछ काम आपके ऐसे थे जो आपने किए थे, मेहनत की थी, सुख में मनोरंजन वगैरह से रिलेटेड, उससे आ गया पैसा, या आपने केसेस विवाद के लिए कोई पहल की थी, उससे आपने ज्ञान से, बुद्धि से और चतुराई से अपना पैसा प्राप्त कर लिया, और आपको पिता का सहयोग, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। वहीं पर आपकी यात्राओं में आपका नसीब खुल गया कि अरे निकले थे कुछ करने, मजा करने, आनंद करने, और हमें तो खूब कोई अच्छा टकर गया जिसकी वजह से हमारा काम हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, छोटे भाई बहनों की मदद मिल सकती है, और अचानक से कुछ बड़ा काम हो जाए जिससे आपको धन लाभ हो, स्थानांतरण के कारण भी। फिर ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं दूसरी जगह जाकर, उनका भी काम हो सकता है। वहीं पर कुछ धन लाभ होकर उसका संचित धन भी आप बना सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए भाग्य भाव का स्वामी जाकर दशम भाव में बैठ गया, तो नसीब जगाने के लिए धड़पड़ करता ना आदमी, अरे मैं काम कर लूँ, मेरा पैसा आ जाए, किसी तरह मशहूर हो जाऊं, ये सब आपके नसीब में अब है। और गुरु शुक्र बुध का ये कॉम्बिनेशन आपको वो देगा, और सुखों की वर्षा हो सकती है, कार्यस्थल पर खूब काम बढ़ सकता है, मीडिया, क्रिएटिविटी, ज्ञान से रिलेटेड। और आपके कुछ काम ऐसे जो धन संचित करने हैं आपको, जो परिवार के सपोर्ट से अचानक से काम मिल जाता है, या परिवार के सपोर्ट से आपका नसीब जाग जाता है, काम के स्थल पर कोई अच्छी सलाह मिल जाती है, ऐसा होगा, और आपका पैसा बढ़ेगा उत्तरोत्तर। आप ये भी समझ लीजिए कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। इतने दिनों से जो मैं बोल रही थी मंगल लग्न में आके आपको ठुस कर देते हैं, जो फुस कर देते हैं हमको, उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी आपको। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि,
आपके लिए देखिए अष्टम भाव के स्वामी जाकर द्वितीय में बैठ जाते हैं, तो अष्टम भाव जो है नए जन्म का भाव है। अब वो नया जन्म हुआ है, तबीयत खराब से ठीक हो गई थी पहले ही जब शुक्र वहाँ आए थे, जनन इंद्रियों वगैरह से रिलेटेड समस्याएं खत्म हुई थी। अब आप पैसा कमाना चाहते हैं नए काम में, वो आपको मिलेगा। आपके कुछ काम ऐसे जिसमें आप चाहते हैं कि आपके हायर स्टडीज़ के लिए आपको बाहर जाना है, या ससुराल पक्ष से मदद मिली थी तो उसमें भी धन कमा लिया, और खुद की वजह से अपना नसीब जगाया। मतलब ठीक है, मैं अपना नसीब खुद ही जगाता हूँ, ऐसे आपने किया और आपको खूब उससे लाभ हुआ, पैसा आया, और कुछ आपकी यात्रा वगैरह में भी काम बने, कुछ मनोरंजन वगैरह के काम भी बने आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड, और कुछ आपके विदेश रिलेटेड भी काम बनेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में आता है तो थोड़ा भाग दौड़, दर्दें वगैरह, डायबिटीज़, मोटापा, इससे बचने की ज़रूरत तो है ही है। लेकिन कोई नया काम शुरू हो सकता है क्रिएटिविटी, मनोरंजन, मीडिया आर्ट से रिलेटेड, और इसमें आपके वैवाहिक जीवन के साथी आपका साथ दे सकते हैं। वहीं पर कुछ नया काम आपका विदेश रिलेटेड हो सकता है विदेश में नसीब जाग जाए और आपके खूब काम बन जाए, ऐसे जो आगे चल के आपको खूब फायदा दें और लाभ भी हो जाए, पैसों का भी लाभ हो जाए, तबीयत अच्छी होने के पूर्ण चांस है। पिछले दिनों से जो गुरु बैठे थे ना अष्टम भाव में, वो गर्दन, गुदा, नीचे के पैर वगैरह से रिलेटेड, हिप्स और पेट से रिलेटेड समस्याएं वो भी कम हो जाएंगी, खत्म तो नहीं होंगी क्योंकि गुरु अभी वहाँ विराजमान है। तो अपना पेट का विशेष ध्यान रखें, और हर बात से पार्टनरशिप का भी आपको फायदा हो सकता है। धनु राशि, षष्ठ भाव का स्वामी जब सप्तम में आता है तो ऐसे में आपको नौकरी लग जाना, व्यवसाय बढ़ना, शादी की योग देखिए भरपूर बन जाएंगे। यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी जो है नवम का, लाभ का स्वामी अपने से नवम गया है, तो अपने जो पैसे कमाए थे उसी को लगा के आपने अपना नसीब व्यवसाय में खोला, तो आपके कैसे विवाद से भी आपको कुछ फायदा हो गया। आपके विवाहित जीवन के साथी हैं तो उनसे भी फायदा हो गया, उनके ज्ञान से, आपके ज्ञान से काम आगे बढ़ा। वहीं पर आपकी भी बुद्धि चली और आपकी वर वधू की शादी के योग भी तेज हो गए। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन जब पैदा होगा, सिंह में सूर्य आएंगे और बुध भी आएंगे, तब मैं बात ज़्यादा करूँगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए आपके जो है पंचम भाव का स्वामी षष्ठ में चला जाता है। अब रोग ऋण शत्रु का घर है ये, तो तबीयत संभालने की तो जरूरत पड़ेगी। डायबिटीज, मोटापा, दर्दें, भाग दौड़, हर चीज़ के लिए परेशान होना, ये सब तो देखना तो पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी चोटे वोटे लगने से भी बचना चाहिए, लेकिन आपको वो एक पैसे की कमी नहीं होगी, इतना मैं बता दूं। ये महालक्ष्मी योग बनता है, नौकरी भी मिलेगी, कार्य में वृद्धि होगी, कार्य से फायदा होगा, कार्य से नसीब जगेगा, और कुछ फायदे आपको बच्चों के कारण भी हो सकते हैं। बच्चे आपके लिए धन लाकर झोली में डाल सकते हैं, और बोलचाल की भाषा उनके बोलने चालने से कुछ काम हो जाए, उनके बोलचाल के काम हो जाए तो भी फायदा नजर आता है। ये भी समझ लीजिए कुछ नसीब खुल भी सकता है। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से द्वितीय, तो माँ देती है पैसा, सुख बढ़ाने वाले आपके हेल्पर्स साथ दे देते हैं, कोई वाहन प्रॉपर्टी से फायदा, और आपको कुछ न कुछ धन प्राप्ति हो जाती है आपके मित्रों से और बच्चों से। यहाँ पर उनके भी वृद्धि होती है ज्ञान में और आपकी भी, और आप हर प्रकार से पैसा प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, कार्य आगे बढ़ाना, इन सब में रुचि रखते हैं, और ये रुचि आपकी इतनी बढ़ती है कि आप जो हैं यशस्वी हो जाते हैं। वहीं पर भाग्य का स्वामी, ये देखिए नवम का स्वामी अपने से नवम जाता है, तो एक इतना ज़बरदस्त योग बना है कुंभ राशि वालों के लिए, जिसको आपको कैश कर लेना है कि आपको इस दौरान जो है अपने दिमागी कौशल को आगे लगा के नौकरी प्राप्त करना, व्यवसाय प्राप्त करना, व्यवसाय बढ़ाना, लाभ ले लेना, हर प्रकार का जो पुश करना है काम को उसको कर दीजिए। ज्ञान प्राप्त करना आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मीन राशि, आपके लिए देखिए अभी ये तृतीय भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ आते हैं, तो तृतीय भाव कौन है? छोटे भाई बहन, पराक्रम, उत्साह, इन सब के कारण आपको प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह से रिलेटेड लाभ, आपकी माता पक्षी की तबीयत अच्छी, पहले से ज़्यादा आराम, घर में एंजॉयमेंट, रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, वाहन का आना। वहीं पर अष्टम भाव का स्वामी अपने से नवम जाता है,
तो एक नया जन्म कहते हैं अष्टम भाव को। तो एक नई सोच, एक नए विचार के साथ आप घर में लग जाना। भले घर से धंधा करना, घर से बिजनेस करना, नसीब जगाने के लिए वर्क फ्रॉम होम जिसे कहा जाता है वो हो सकता है। आपकी माता पक्ष से आपको भरपूर सपोर्ट मिल सकता है और तबीयत अच्छी हो सकती है। सबसे बड़ी बात, मेरे दिमाग में हमेशा तबीयत का पहले रहता है और बाकी कुछ और रहता है, क्योंकि मैंने भोगा बहुत है पहले, तो मैं हमेशा तबीयत की बात आपसे करती रहती हूँ। ये भी समझ लीजिए कि विवाह जिनका हो चुका है उनको अपने विवाहित जीवन के साथी जो कि इन दिनों पीड़ित है मंगल से, उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी। और माता पक्ष को जो पीड़ाएं हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं कामिनी खन्ना एक नया एंगल लेके आपके सामने हमेशा आती हूँ ग्रहों का। आपको कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय, और फिर मिलूंगी। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम